कल देश का बहुत बड़ा गौरवान्वित विषय था कि हिंदुस्तान जीती है और जीतने के बाद जब लोग उत्साह मना रहे थे, उस उत्साह में मुझे ये नहीं लगता कि एक केवल धर्म विशेष के लोगों को ही मतलब सबसे बड़ी उनको आपत्ति होती है। हम जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहीं जा रहे हैं, आपत्ति वहीं होती है जहां मस्जिद पड़ जाती है, वहां हम न लगाएं। मैं अभी घटना का मैं सुन रहा था, देख रहा था अभी इंदौर में, वहां हम नहीं लगाएंगे और वहां लगाते हुए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो हमें गोलियों से भून दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, हमारे ऊपर कत्लेआम कर दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जिस तरीके से इंदौर के महू में आगजनी जो हुई है वो अत्यंत दुखद है और उन लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, जहां कार्य कर रहे हो मतलब वहीं। तो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का, अभी तक हिंदुओं का विरोध करते थे, अब हिंदुस्तान का ही विरोध करने लगे हैं। तो ये जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या है, वो दिल्ली की, ये समस्या दिल्ली की नहीं, अब तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी चले जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को जीतकर एक इतिहास रच दिया है और ऐसे में पूरा देश है जहां पर जश्न मनाया जा रहा था इस जीत का। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर की जामा मस्जिद के पास नऊ में एक जगह जहां पर दंगे हो गए, पथराव किए गए। बताया जा रहा है कि वहां से जब जश्न मनाया जा रहा था तो एक काफिला निकल रहा था और मस्जिद के पास जाके जय श्री राम का नारा लगा और उसके बाद ये जो पूरा जो घटना है वो यहाँ पे हो गई। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि सर किस तरह देखते हैं। जहाँ एक और जो इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है, भारत जीतता है तो लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन इंदौर का जो घटना है वो आप सभी के सामने है। मैं कल न्यूज़ चैनल में देख रहा था और देख करके बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरे ये समझ में नहीं आता, जब जय श्री राम के कहीं नारे लगते थे, वैसे कल देश का बहुत बड़ा गौरवान्वित विषय था कि हिंदुस्तान जीती है और जीतने के बाद जब लोग उत्साह मना रहे थे, उस उत्साह में मुझे ये नहीं लगता कि एक केवल धर्म विशेष के लोगों को ही मतलब सबसे बड़ी उनको आपत्ति होती है। हम जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहीं जा रहे हैं, आपत्ति वहीं होती है जहां मस्जिद पड़ जाती है, वहां हम न लगाएं। हमें अभी घटना का मैं सुन रहा था, देख रहा था अभी इंदौर में, वहां हम नहीं लगाएंगे और वहां लगाते हुए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो हमें गोलियों से भून दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, हमारे ऊपर कत्लेआम कर दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। अगर आप भाईचारा की बात करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, मानते हैं हम उनको, भाईचारा रखना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए क्या आप हमसे भाईचारा रखना चाहते हैं? क्या आप हमारे से भाईचारा रखना चाहते हैं? हम रंग नहीं खेल सकते, हम धर्म समुदाय की बात नहीं कर सकते, हम जुलूस नहीं निकाल सकते। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू जहां करोड़ों लोग यहां पर रह रहे हैं, उनको रहने में भी इनको आपत्ति हो रही है। ये आपत्ति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मोदी की सरकार है हिंदुस्तान की, यहां हम अकबर और बाबर और जहांगीर और औरंगजेब से डरने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान में जिसे रहना होगा ना, उसे सही आम से, सही ढंग से भाईचारा बना करके रहना होगा। और हिंदुस्तान में भाईचारा अगर बना नहीं सकते तो बताइए, आपको हम अपने संगठन के माध्यम से आप सभी लोगों का वीजा पासपोर्ट बनवा देते हैं, पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कल पूरा देश, पूरे नौजवान साथी जिस तरीके से अपना हर्षोल्लास के साथ भारत की जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं इंदौर में कुछ संप्रदाय के लोग आग लगा रहे थे। गरीबों को 4 लोग मारे गए, गरीबों के मकान जला दिए गए, गरीबों के गाड़ी चला दिया गया। ये लोग हैं कौन? मैं मध्य प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे योगी बाबा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, इन हरामजादों को चिन्हित करो, इन जिहादियों को चिन्हित करो और इन्हें सालों को जेल डलवाओ, अन्यथा पूरे देश में आग लग जाएगी। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप हमें भड़काइए नहीं, आप हमारे साथ खेल मत खेलिए। नहीं, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें भी खेल खेलना आता है, हमें भी तलवार चलाना आता है, हमारे दादा पुरखों ने भी बंदूकें उठाई हैं,
हमें उठाने को मजबूर नहीं करो, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कल एक घटना हुई इंदौर में, उसका मैं भत्सना करता हूं और उसका विरोध करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार से आह्वान करता हूं, कैमरे को चेक करो और इन हरामजादों को जेल में डालो। ये दोबारा नहीं निकल करके आने चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो जश्न का माहौल था पूरे देश भर में, लोग जश्न मना रहे थे, लोग पार्टी कर रहे थे, तो इस दौरान ये घटना हो जाती है, आप किस तरह देखते हैं इसको? सबसे पहले तो कल हिंदुस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप जो जीता है, चैंपियन ट्रॉफी 25 साल बाद, तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं विषय पे आ जाता हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा और न्यूज़ चैनल पे हमने देखा कि जिस तरीके से इंदौर के महू में आगजनी जो हुई है वो अत्यंत दुखद है। और उन लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, जहाँ कार्य कर रहे हो मतलब वहीं तो कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है वह दर्शाती है कि हिंदुओं के विरोध में हमेशा इनको आज तो ये हिंदुओं का विरोध हिंदुस्तान के विरोध में आ गए हैं। जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उसी के विरोध में आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर, जिनको ये प्यार करते हैं, अगर हिंदुस्तान की जगह, वैसे तो भगवान करे हमेशा हिंदुस्तान ही जीते, अगर किसी कारण बस पाकिस्तान जीत जाता, अगर कह रहा हूं, तो क्या ये ऐसा करते? तब तो ये जश्न मनाते और पटाखे चलाते। तो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का, अभी तक हिंदुओं का विरोध करते थे, अब हिंदुस्तान का ही विरोध करने लगे हैं। तो ये जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या है, वो दिल्ली की, ये समस्या दिल्ली की नहीं, अब तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में भी चले जा रहे हैं। और इस तरीके से ये जो अन्य त्योहारों पे कर रहे हैं, इनको चेतावनी देता हूं कि अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमें उकसा रहे हो, कभी कहते हो कि हमारा जुम्मा है तो नमाज पढ़ने जाएंगे और होली का रंग ना डाले, कभी जब हिंदुस्तान अगर जीतता है तो उसके विरोध में खड़े हो। उकसाओ मत, उकसाओ मत, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा है और यहाँ की हर एक चीज पर हमारा अधिकार है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले जो सच्चे दिल से हिंदुस्तानी अपने आप को कहते हैं, उन सभी का हिंदुस्तान है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और आजीवन के लिए जेल में ठूंस दिया जाए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? खेल है, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, लेकिन जब इंडिया जीतता है तो इस तरह की जो मामले हैं वो सामने आ जाते हैं। देखिए, खेल को खेल की भावना के साथ लेना चाहिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ये लोग नहीं लेते हैं। ये खेल के साथ साथ इस देश की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते, खेल में जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस देश में अगर कोई हमारा देश के खिलाड़ी जीतते हैं, किसी भी खेल में जीतते हैं, तो इनको घोर तकलीफ होती है। इसको क्यों ना ये कहा जाए कि ये देशद्रोह है, और क्यों ना ये कहा जाए, और ये महसूस करने और समझने की ज़रूरत है इस देश के लोगों को, इस देश की सरकारों को, मध्य प्रदेश की सरकार को, कि आज तो ये खेल है, खुदा ना खास्ता कल कुछ ऐसा हो जाए या किसी देश के साथ लड़ाई हो जाए तो ये क्या इस देश का साथ देंगे? मेरा मानना है ये बिल्कुल नहीं देंगे। जब ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस देश का खुशी में शामिल नहीं हो सकते, खुशी इनको दुख लगता है और इनको कष्टदायक हो जाती है, इस देश के तीज त्यौहार इनको कष्टदायक हो जाते हैं, तो मेरा पूरा मानना है और इस देश के 90% सनातनियों का मानना है कि यदि किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो इस देश के खिलाफ ये काम करेंगे, और आज भी कर रहे हैं। जो इस देश की खुशियों में शामिल नहीं है, वो इस देश में मेरा मानना है कि रहने के काबिल नहीं। ठीक है, तो देखिए, ये तमाम हिंदू संगठन के लोग थे और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, और ऐसे में वहाँ की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जिन्होंने ये हमला किया है उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।